ईरान ने इसराइल पर मिसाइलों की बारिश कर दी। इजरायली फजाई दिफाई निज़ाम ईरानी मिसाइल को रोकने में फिर नाकाम रहा। ईरानी मिसाइलों ने इजरायली शहर दिमोना और अराद में तबाही मचा दी। 6 अफराद हलाक और 150 से ज्यादा जख्मी हो गए। कई इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। 3 मंजिला इमारत पर मिसाइल बराह रास्त टकराया। इजरायली बंकरों की जानिब भागते नजर आए। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज, तालीमी इदारों में छुट्टी दे दी गई। ईरानी मिसाइलों ने दिमोना में इजरायली एटमी प्लांट को भी निशाना बनाया। आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर से गैर मामूली ताबकारी रिकॉर्ड नहीं हुई। ईरान ने इजरायली शहर हाइफा की ऑयल रिफाइनरी पर भी मिसाइल हमले किए, जिसके बाद रिफाइनरी में खौफनाक आग भड़क उठी। शोले दूर दूर तक देखे गए। इलाके में धुएं के स्याह बादल छा गए। इजरायली शहर अर्दा में हमले के तबाह मकाम पर सहूनी वजीर की आमद पर इजरायलियों का शदीद एहतजाज। मुश्तल खातून ने बिन गोयर पर हमला कर दिया। खातून ने वजीर को नाजी का खिताब दे दिया। इजरायली और अमरीकी तैयारों की तेहरान पर बमबारी। फजाई हमले में ईरान की 29 जौहरी तनसीब को निशाना बनाया। ईरान की एटमी तवानाई तंजीम के मुताबिक किसी ताबकार मवाद के अखराज की इत्तला नहीं मिली। अमरीकी सदर ने ईरान के पावर प्लांट्स को तबाह करने की धमकी दे दी। ट्रंप ने ईरान को इंतबाह किया कि अगर तेहरान ने 48 घंटों के अंदर आबनाए हुर्मुज़ को मुकम्मल तौर पर दोबारा नहीं खोला तो ईरान के पावर प्लांट्स पर हमला कर देंगे। अमरीकी सदर ने तमाम अहदाफ मुकर्ररा वक्त से पहले हासिल करने और ईरान का दिफा तबाह करने का दावा भी किया। ईरानी ईंधन और तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले का जवाब बहुत संगीन होगा। अमेरिका से ताल्लुक रखने वाले तवानाई के ढांचे तबाह कर देंगे। अमेरिकी सदर की धमकी पर ईरानी फौज का सख्त रद्द-ए-अमल। जंग के खात्मे पर रजामंदी से पहले तेहरान मुस्तकबिल में किसी भी फौजी जारहियत न होने की मजबूत जमानतें चाहता है। ईरानी सदर मसूद पेजेश्कियान का दो टोक पैगाम। कहा, बशर्ते कि अमेरिका और इसराइल फौरी तौर पर अपनी कार्रवाइयां बंद करें। वाज़ेह किया, जंग ईरान ने शुरू नहीं की। जारे दुश्मन ने बगैर किसी वजह, मंतक और कानूनी जवाब के ऐन उस वक्त फौजी हमला किया जब जौहरी मुज़ाकरात जारी थे। ईरान का इजरायली F-16 तैयारा मार गिराने का दावा। कार्रवाई में जदीद फजाई दिफाई निज़ाम इस्तेमाल किया गया। पासदारान इनकलाब के मुताबिक अब तक 200 से ज्यादा फजाई अहदाफ को निशाना बनाया गया। तेहरान पर गश्त करने वाला ड्रोन मार गिराया गया। ड्रोन रिहायशी इमारत को हदफ बना रहा था। हमले से पहले गिरा दिया गया। फजा में घूमने वाले दीगर ड्रोन वापस चले गए। इराकी फोर्सेस का कुर्दिस्तान में अरबिल हवाई अड्डे के करीब ड्रोन मार गिराने का दावा। बगदाद हवाई अड्डे के करीब अमरीकी सफारतखाने पर ड्रोन हमला किया गया। इलाके में जोरदार धमाकों की आवाजें सुनी गईं। सऊदी अरब ने ईरान के 2 फौजी अताशियों और अमले के 3 अरकान को नापसंदीदा करार देकर मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया। सऊदी हुकूमत के मुताबिक ईरान ने सऊदी खुद मुख्तारी, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर, मौशी मफादात और सिफारती तनसीबात को निशाना बनाया और अच्छी हमसायगी के उसूलों की नफी की। अमरीकी तैयारा F-35 स्टिल्थ लंबे अरसे के लिए नाकारा हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी फजाई दिफाई यूनिट्स की जानिब से निशाना बनाया गया जदीद तरीन तैयारा मरम्मत के बाद भी दोबारा ऑपरेशन शुरू नहीं कर सकेगा। बहरे हिंद में बड़े जहाज पर प्रोजेक्टाइल से हमले के बाद धमाकों की आवाजें। शारजा से 15 नॉटिकल माइल के फासले पर बहरी जहाज को निशाना बनाया गया।
यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस के मुताबिक जहाज का तमाम अमला महफूज है। ईरान ने डियागो गाजिया फौजी अड्डे पर मिसाइल हमले की तरदीद कर दी। बहरे हिंद में बरतानवी फौजी अड्डे पर हमले के जिम्मेदार नहीं। सीनियर ईरानी एहलकार की अल जजीरा से गुफ्तगू। डियागो गाजिया बहरे हिंद में अमरीका और बरतानिया का मुश्तरका फौजी अड्डा है। ईरान जंग के दौरान बरतानिया की जौहरी तवानाई से चलने वाली आबदोज बहरे अरब में तैनात कर दी गई। टोमाहाक क्रूज मिसाइलों से लेस आबदोज ने बहरे अरब में पोजीशन संभाल ली। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक बरतानवी वजारत दिफा का तबसरे की दरखास्त पर फौरी रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया। ईरान जंग के खिलाफ तल अवीव में इजरायली शहरी सड़कों पर निकल आए। नस्लकुशी और इसराइल को मुसल्लह करना बंद करो की तहरीरों वाले बैनर्स उठाए। मुजाहिरीन का जंग के खात्मे का मुतालबा। Israelis have closed off the Al-Aqsa Mosque to tourists these past few days. There's rumors that for the past 2 years, the Israelis have been conducting these archaeological digs under the Al-Aqsa Mosque to basically destroy the foundations of the mosque so that they can conduct a controlled demolition of the mosque and blame it on a missile strike from the Iranians. चीनी प्रोफेसर ने दावा किया है कि ईरान से जंग की आड़ में इजराइल मस्जिद अक्सा शहीद कर सकता है। चीनी प्रोफेसर के मुताबिक इजराइल मस्जिद शहीद करके उसका इल्जाम ईरानी मिसाइल हमले पर डाल देगा। ताजिकिस्तान की जानिब से 160 ट्रकों पर लदे पहली इमदादी खेप ईरान पहुंच गई। ईरानी मीडिया के मुताबिक सामान में 45 टन अद्वियात, सैनिटरी, हिफ्ज़ान सेहत की मसनूआत और दीगर अशिया शामिल हैं। सदर आसिफ जरदारी को भारत की जानिब से मुश्तरका आबी वसाइल को बतौर हथियार इस्तेमाल करने पर तशवीश। भारतीय इक़दाम बैनुल-अक़वामी मुआहदे की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। आलमी यौम आब के मौके पर सदर ममलिकत ने पैगाम में कहा कि सिंतास मुआहदा खित्ते में पानी की मुनसिफाना तकसीम का ज़ामिन है। पाकिस्तान को आबी किल्लत का चैलेंज दरपेश है। मौसमी और ग्लेशियर्स निज़ाम में तब्दीलियों ने आबी किल्लत के खतरात को मजीद बढ़ा दिया। पाकिस्तान अपने कौमी आबी हकूक़ की दलेराना अंदाज में हिफाजत के लिए पुरज़्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पानी के आलमी दिन पर पैगाम। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का ईद उल फितर के मौके पर कुरम का दौरा। जवानों और अफसरान के साथ नमाज ईद की अदायगी। पाकिस्तान के इस्तेहकाम खुशहाली के लिए दुआएं। फील्ड मार्शल की बुलंद हौसला जवानों को शाबाश। ईद के पुरमसरत मौका पर सरहदों से हम तुम्हें सलाम कहते हैं, बर्फानी चोटियों से खुशियों का पैगाम कहते हैं। हम सरहदों की बुलंदियों पर डटे हुए हैं, वतन की मोहब्बत में आसान से जुड़े हुए हैं। हमारी रगों में लहू नहीं, जज्बा पाकिस्तान है। हर कदम पर वफा, हर निगाह में ईमान है। दुश्मन के इरादे हमारी ललकार से कांपते हैं। पाक फौज के जवान ईद पर भी सख्त मौसमी हालात और बर्फपोश पहाड़ों पर फराइज की अदायगी में मसरूफ। वतन अजीज का दिफा अव्वलीन तरजीह है। हम चौकस हैं ताकि कौम पुरअमन माहौल में खुशियां मना सके। LOC पर तैनात पाक फौज के बहादुर जवानों का पैगाम। ईद है तो इसलिए बच्चों को थोड़ी आउटिंग के लिए लेकर आ गए। अर्ली मॉर्निंग का जो अपना ही एक व्यू होता है तो उसमें ज़्यादा अच्छा लगता है। बहुत मज़ा आया, नाश्ता करा, एंजॉय करा बहुत। ईद तो बच्चों और फैमिली के साथ ही मनाई जाती है या दोस्तों में जाया जाता है, तो 1-2 दिन घर वालों के साथ, 1 दिन दोस्तों के साथ मनाएंगे। बहुत सारी ईदी जमा की। आज मैंने हलवा पूरी खाई, कचौड़ी खाई। कराची में ईद के दूसरे रोज शहरी बाहर नाश्ता करने के लिए घरों से निकल पड़े। मुख्तलिफ नाश्ता पॉइंट्स पर रश लग गया। बंस रोड की फूड स्ट्रीट पसंदीदा मकाम बन गया। किसी ने हलवा पूरी पर हाथ साफ किया तो कुछ कचौरियों के शौकीन निकले। लाहौर में शहरी बच्चों को लेकर चिड़ियाघर पहुंच गए। बच्चों के साथ बड़े भी शुतुरमुर्ग, बंदर और खूबसूरत परिंदों की नटखट अदाओं से खूब लुत्फ अंदोज हुए।
पंजाब नेगहबान रमज़ान पैकेज ने 2026 में अवामी खिदमात का तारीखी रिकॉर्ड कायम कर दिया। 4.5 लाख खानदान को इज्जत और एहतराम से इमदादी रकूम पहुँचाई गई। वज़ीर आला पंजाब का माह रमज़ान में एहसास और खिदमत का टारगेट पूरा होने पर इजहार तशक्कुर। कराची में 2 माह के लिए कचरा फेंकने और जलाने पर मुकम्मल पाबंदी। नदी नालों के करीब कचरा फेंकना ममनू करार। खिलाफ वर्जी पर मुकदमा दर्ज होगा। कमिश्नर कराची ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हिजबुल्लाह के शुमाली इजराइल पर मिसाइल हमले, 1 शख्स हलाक, 2 गाड़ियां तबाह हो गई। इजराइल का हिजबुल्लाह के 10 जंगजू शहीद करने का दावा। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इजाफा जारी। बरतानवी ब्रेंट खाम तेल की कीमत $112 फी बैरल हो गई। अमरीकी खाम तेल की फी बैरल कीमत $98 रिकॉर्ड। अमरीका में भी पेट्रोल की कीमत को पड़ लग गए। मैरीलैंड के गैस स्टेशन पर पेट्रोल $4.39 फी गैलन बिकने लगा। डीजल की कीमत $5.59 गैलन तक पहुंच गई। अमरीकी सेनेटर क्रिस पेन ने महंगे तेल का जिम्मेदार ट्रंप को करार दे दिया। क्यूबा में बिजली के बड़े ब्रेकडाउन से मुल्क अंधेरे में डूब गया। क्यूबा में 1 हफ्ते के दौरान ये दूसरा ब्रेकडाउन है। नेशनल इलेक्ट्रिक ग्रिड के मुताबिक पाबंदियों की वजह से क्यूबा को मतलूबा मिकदार में तेल नहीं मिल रहा। अमेरिका ने क्यूबा को तेल देने पर दीगर मुल्कों को टैरिफ लगाने की धमकी दी है। कतर का हेलीकॉप्टर समंदर में गिरकर तबाह। कतरी वजारत दिफा के मुताबिक हेलीकॉप्टर मामूल की परवाज पर था। फनी खराबी के बायस गिर गया। मलबे की तलाश शुरू कर दी गई। सूडान में अल-जीन टीचिंग अस्पताल पर हमला, 13 बच्चों समेत 64 अफराद हलाक हो गए। हमले के बाद अस्पताल गैर फाल हो गया। PSL 11 के लिए जनूबी अफ्रीका के बल्लेबाज रीजा हेंड्रिक्स कराची किंग्स के स्क्वाड में शामिल। हेंड्रिक्स को जॉनसन चार्ल्स के मुतबादिल के तौर पर शामिल किया गया।